हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को माघ शीत यानी अगहन गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक माह पर शुक्रवार को पूर्णिमा स्नान का समापन होने के पश्चात अब 16 नवंबर से अगहन माह का शुभारंभ हो गया है और इस माह में प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी का पूजन करने की परंपरा है। अगहन माह के सभी गुरुवार को घर घर में लक्ष्मी पूजन से भक्ति भाव छाया रहेगा। कार्तिक में देवउठनी एकादशी पर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे भगवान विष्णु को जगाने की परंपरा निभाई गई थी। चातुर्मास में 4 माह तक भोलेनाथ सृष्टि का संचालन कर रहे थे। कार्तिक पूर्णिमा पर 15 नवंबर को हरिहर मिलन परंपरा भी निभाई गई। भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि का भार पुनः भगवान विष्णु को सौंपा। अब 16 नवंबर से अगहन का शुभारंभ हो गया है, इसका समापन 15 दिसंबर को होगा। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी को घर घर में आमंत्रित कर पूजन किया जाएगा। अगहन महीने के गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इस दिन पूजा अर्चना करने से स्थिर लक्ष्मी सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा कई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके आगमन के बाद उनका स्थायित्व बना रहता है। तुलसी और लक्ष्मी की पूजा पूरे अगहन महीने में करने या फिर इस माह में हर गुरुवार को एक साथ करने व अन्न का दान करने से लक्ष्मी खुश होती हैं। अगर सुहागिनें बुधवार की रात घर की साफ सफाई करने के बाद अगहन गुरुवार की बड़ी निष्ठा से लक्ष्मी की उपासना पूजा व्रत करें तो वे प्रसन्न होकर उपासक के घर स्थायी तौर पर आ जाती हैं। तो आइए जानते हैं कि अगहन महीना कब से कब तक है और इस महीने में गुरुवार कब कब पड़ रहा है। अगहन महीना प्रारंभ हो रहा है 16 नवंबर 2024 से और अगहन माह का समापन हो रहा है 15 दिसंबर 2024 में, जिसमें प्रथम गुरुवार पड़ रहा है 21 नवंबर 2024, दूसरा गुरुवार पड़ रहा है 28 नवंबर 2024, तीसरा गुरुवार पड़ रहा है 5 दिसंबर 2024 और चौथा और अंतिम गुरुवार पड़ रहा है 12 दिसंबर 2024। तो इस प्रकार से चारों गुरुवार में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना उपासना करने के बाद भक्त अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लें। आइए अब जानते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा विधि। अगहन मास में कई घरों में गुरुवार के पूजा की तैयारी बुधवार शाम से ही शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम पूजा से पहले बुधवार शाम को घर के मुख्य द्वार पर गोबर से लीपकर रंगोली बनाएं और माघ शीत के प्रथम गुरुवार के दिन हर घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना किया जाता है। तो इस दौरान हर घर में माँ लक्ष्मी की स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना करने का प्रावधान है। माँ को प्रसन्न करने के लिए घर के द्वार पर दीपों से रोशनी करें तथा घर के मुख्य द्वार से लेकर आंगन तक और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षण अल्पनाएं बनाएं चाहिए। प्रथम गुरुवार को इन अल्पनाओं में माँ लक्ष्मी के विशेष रूप से पग चिन्ह बनाए जाते हैं। फिर माता लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाकर कलश की स्थापना करके माँ लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें विशेष रूप से विशेष पकवानों का भोग लगाया जाता है। मान्यता अनुसार अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में माँ लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार अलग अलग पकवानों का भोग लगाने से उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके बाद सायंकाल में भी जब माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा तथा इस अवसर पर आस पड़ोस की महिलाओं बहु बेटियों को प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दिया जाता है। गुरुवार को पूजा अर्चना के बाद शाम होते ही प्रसाद खाने खिलाने का दौर शुरू हो जाता है। सभी अपने अपने तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अनेक जतन करेंगे ताकि अगहन माह में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। बुधवार शाम से लेकर गुरुवार की शाम तक गुरुवारी पूजा की बहुत ही धूम रहती है और इस प्रकार से माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा स्थापना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो आइए आपको अब हम पूरे विधिवत बताते हैं तो किस प्रकार पूजा करनी है। तो देखिए, इस वर्ष अगहन कृष्ण पक्ष की जो गुरुवार पड़ रहा है वो पड़ रहा है 21 नवंबर 2024। ये व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा आए तो औरों से भी पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार को गिनती में ना लें। अगर किसी दूसरी पूजा का उपवास गुरुवार को आए तो भी ये पूजा की जा सकती है। दिन या रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन किया जा सकता है।
इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोसियों के लोगों को, रिश्तेदारों को या घर के लोगों को बुलाएं। व्रत कथा पढ़ते समय शांति और एकाग्रता रखें। गुरुवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही माता लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद उन्हें विशेष प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगहन महीने की गुरुवारी पूजा में माता लक्ष्मी को प्रत्येक गुरुवार को अलग अलग व्यंजनों का भोग लगाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और माँ लक्ष्मी की स्थापना के बाद उनका विसर्जन और पूजा विधि जो है वो इस प्रकार है कि इस पूजा में करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। हर कोई अपनी शक्ति और भक्ति से पूजा कर सकते हैं। एक दिन पूर्व ही घर में गोबर से लेप कर लें या फिर गीले कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद एक ऊंचे पीठे या चौकी या छोटे से मेज के बीच में भी थोड़े गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखें। देहरी लगा लें चावल या गेहूं की, उसी पर उसे स्थापित करें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे और दूर्बा डाल दें। ऊपर से लोटे को में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रख लें। उस नारियल पर बाजार में उपलब्ध देवी के मुखौटे या चेहरे को बांध या चिपका दें और लोटे पे हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा दें। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुँह करके या उत्तर दिशा में मुँह करके स्थापना कर लेनी चाहिए। इस व्रत कथा की पुस्तक जो फोटो है उसे भी सामने रखें तथा पूजा फिर प्रारंभ कर दें। अगहन माह के शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागिन या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान के साथ आसन में पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल का प्रसाद वितरण किया जाता है तथा इस कथा की एक प्रतिलिपि उन्हें दी जाती है। केवल स्त्री ही नहीं अपितु पुरुष भी ये पूजा कर सकते हैं। वे सुहागन या कुंवारियों को आमंत्रित कर उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रतिलिपि देकर उन्हें प्रणाम कर लें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध या फलाहार ही लें, खाली पेट ना रहें। रात को भोजन के पहले देवी को भोग लगाएं एवं परिवार के साथ फिर भोजन करें। रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं तथा गौ माता के लिए भी अन्न रखें और दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका भाग अर्पित कर दें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन कर लें। दूसरे दिन सुबह स्नान करके पेड़ के पत्तों को निकालें और घर में अलग अलग जगह पर रखें। पानी को नदी, तालाब, कुआं या तुलसी की क्यारी में भी डाल सकते हैं। जिस जगह पूजा की हो वहाँ पर हल्दी और कुमकुम को छिड़क कर, थोड़ा जल छिड़क कर 3 बार प्रणाम कर लें। इस प्रकार महीने में के हर गुरुवार को मार्गशीर्ष मतलब अगहन मास के चारों गुरुवार को इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि जो कोई जातक हर वर्ष श्री लक्ष्मी जी का ये व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन आदि का लाभ होगा। इस प्रकार से पूजा अर्चना करके आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी कामना के साथ कि आपका दिन मंगलमय हो, अब हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। आपको अगले वीडियो में मार्गशीर्ष अगहन गुरुवारी माता लक्ष्मी की जो है व्रत कथा का श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।